हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक टू द क्लास। हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे थे, इसका फर्स्ट यूनिट हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2। फर्स्ट यूनिट के 6 चैप्टर्स हमने किए हैं। बीपीओ केपीओ बेटा अच्छे से गो थ्रू करना, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछना। और उसके मैंने आपको नोट्स दिए हैं जिसमें बेनिफिट्स हैं बीपीओ के, और कुछ आउटसोर्सिंग के भी बेनिफिट्स हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि वो लेक्चर में कवर नहीं किया था हमने। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और केपीओ हमने कवर किया था। आउटसोर्सिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, वो मैंने नोट्स दिए आपको, वो गो थ्रू करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसका पहले मैं आपको मीनिंग समझाती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। बच्चे, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है हमारा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हम कहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, जो मैन पावर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो कंस्टिट्यूट करता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। अब हमें उसकी प्लानिंग करनी है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। तो यहाँ पर हम किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं? हम डे टू डे वर्क की प्लानिंग नहीं कर रहे, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं अबाउट आर ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स की क्या प्लानिंग होगी बेटा? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग होगी कि किस टाइम पर हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। फ़िलहाल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आगे आने वाले टाइम के अंदर इतने लोगों की रिक्वायरमेंट मुझे हो सकती है, या जो मेरे पास अवेलेबल स्टॉक ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको मुझे इन इन चीज़ों पे ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि जब मेरे एम्प्लॉयज़ रिटायर हों या मेरी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएं तो मेरे पास अवेलेबल जगह पर भर्ती करने के लिए ऑलरेडी लोग होने चाहिए, ताकि मेरा काम ना रुके। तो ये सब कुछ चीज़ें क्या होती हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इसमें आपका रिक्रूटमेंट आ जाता है कि हमने किन लोगों को हायर करना है, सिलेक्शन आ जाता है, देन ट्रेनिंग आ जाता है, उनका करियर डेवलपमेंट आ जाता है, उनकी सारी प्रमोशंस आ जाती हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर। आई होप आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर होगा बेटा। एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से आप क्या समझते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, सिर्फ इसी का आंसर अभी यहाँ पर दीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, हमेशा आपको ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमेशा आपको उनको ट्रेन करते रहना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू चीज़ें उनको अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉर्पोरेट प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग का एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही हमारा एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके ऊपर अदर फैक्टर्स हमारे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, इसके अंदर हम क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बातें करते हैं। क्वांटिटेटिव किसके सेंस में लिखा हुआ है? क्वांटिटेटिव इज राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब हमारे पास राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, जगह वैकेंट नहीं होनी चाहिए। आप ही देख लो बेटा, अगर आपका एक भी टीचर नहीं होता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है उस सब्जेक्ट में और आपका परसेंटेज डाउन हो जाता है। वहीं अगर आपके सब टीचर्स आपको अवेलेबल होते हैं, राइट नंबर, तो आपका सारा सिलेबस टाइम पे कवर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव इज़ राइट टैलेंट, मतलब जो आप एम्प्लॉयज़ का हायर कर रहे हो उनके पास अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन, अप्रोप्रिएट उनको काम करने का तरीका आना चाहिए। अब आपके पास टीचर्स तो हैं पर वो टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, तो उन टीचर्स का भी क्या फ़ायदा। तो टीचर्स कैसे होने चाहिए? जिनके अंदर जो एलिजिबल हों, क्वालिफाइड हों और जिन्हें पढ़ाना आता हो, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसका, कहाँ में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ये हमारे मैनेजमेंट की। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो किस चीज़ से अफेक्टेड होता है? एनवायरनमेंट से। जो सराउंडिंग्स उसके आसपास हैं उससे अफेक्ट होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एनवायरनमेंट में वही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, स्ट्रक्चर, बाहर दूसरी कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, वो इम्पैक्ट करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को। क्लियर। नेक्स्ट इज सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच है कैसे? क्योंकि इसके अंदर अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? एक सिस्टम है
जो दूसरे सिस्टम्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, कैसे, रिक्रूटमेंट, ये इसका सब सिस्टम हो गया, सिलेक्शन सब सिस्टम, ट्रेनिंग सब सिस्टम। तो ये सब चीज़ें जब साथ में अच्छे से चलेंगी तभी हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से चल पाएगा, हम उसकी अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड। ये हमेशा ध्यान रखना है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को देख के की जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी क्या होती है बेटा, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। हम इसमें ये देखते हैं कि अभी हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इन फ्यूचर हमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की क्यों की जाती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट इज टू रिक्रूट एंड रिटेन द ह्यूमन रिसोर्स, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकें और उन्हें लंबे टाइम तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रख सकें। नेक्स्ट इज जो जितना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है हम उसका एफिशिएंट बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। हम ये क्यों करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ताकि हम रिक्वायरमेंट हमें क्या होने वाली है इन फ्यूचर उसको हम पहले से ही फोरकास्ट कर सकें और उतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हम पहले से ही प्रिपेयर करके रख सकें, हायर कर लें, उनको ट्रेनिंग दे दें या उनको बेंच पर बिठा दें, या हमें पता हो कि इस टाइम पर हमें इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, रिक्रूट करना है। टू प्रोवाइड कंट्रोल मेजर्स, जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो हम एफिशिएंटली कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है, कहाँ पर अच्छे से एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, कहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या कहाँ पर उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकालने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। टू लिंक HRP विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हमें किसके साथ लिंकअप करना होता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के साथ, क्योंकि इवेंचुअली तो हमने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, HR उसका एक पार्ट है। जब हम उस पार्ट की जो प्लानिंग करेंगे वो इस तरीके से करनी चाहिए कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, उसकी प्लानिंग को अच्छे से साथ में लेके चल सकें। क्लियर, आई होप आपको ये सारे क्लियर होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो ये 2 पॉइंट्स हैं इसका मतलब आप मुझे बताओगे, टू चेक द सरप्लस एंड द शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसका क्या मतलब होगा कि हमें क्या चेक करना है, सरप्लस में कितने हैं, शॉर्टेज कितनी है। नेक्स्ट इज टू एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब एंड ह्यूमन रिसोर्स, किसका इम्पैक्ट देख रहे हो आप, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट हमारे किस चीज़ के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर और जॉब्स के ऊपर। क्योंकि बेटा ऐसा होता है टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने से कैपिटल इंटेंसिव आ जाता है, तो ह्यूमन रिसोर्स की आपको नीड कम होती है, और जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है वो इस तरीके का चाहिए होता है कि जो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर एफिशिएंटली काम कर सके। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है कि जब टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्स उस पर एफिशिएंटली काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग देके वो काम अच्छे से उनसे करा सकते हैं। तो अब आप मुझे बताओगे ये वाला पॉइंट, जल्दी से लिखो, पॉज करो और बताओ, टू चेक द सरप्लस एंड द शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि हमें चेक करना है सरप्लस एंड शॉर्टेज ह्यूमन रिसोर्स पे। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से हम ये कैसे कर सकते हैं। क्या, चलिए अब आगे चलते हैं, नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अच्छा जी, इसके ऊपर मुझे आपकी क्लास में काजल है, काजल इस टॉपिक के ऊपर मुझे प्रेजेंटेशन बनाकर देगी, नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, डेमोग्राफिक, लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है। जो ये सारे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर आप मुझे एक प्रेजेंटेशन बनाकर दोगे कि क्यों हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की नीड पड़ी। चलिए आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट इज़ एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स। बेटा देखो, जब भी हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या है एज अ होल, हमें उसको एनालाइज करना है। उन प्लान्स को ध्यान में रखते हुए मुझे डिमांड को फोरकास्ट करना है, किसकी डिमांड को, एम्प्लॉयज़ की। जब मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग पता चल गई तो आई कम टू नो कि इतना प्रोडक्शन होने वाला है इन फ्यूचर, इतना हमें अचीव करना है, उसके लिए मुझे इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होंगे इन माई ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज सप्लाई फोरकास्टिंग। जब आपको पता चल गया कि मेरे पास इतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिमांड आने वाली है एम्प्लॉयज़ की, हर डिपार्टमेंट में क्या मेरे पास ये एम्प्लॉयज़ अवेलेबल हैं, फिर आप देखोगे सप्लाई फोरकास्टिंग कि मार्केट के अंदर इस टाइम पर क्या लोग
स्विच कर रहे हैं जॉब्स या वो अपनी जॉब पर ही हैं, या मुझे उनको क्या ऑफ़र करना पड़ेगा कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए। इस टाइम मार्केट में क्या चल रहा है वो आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर किस चीज़ की सप्लाई देखोगे, एम्प्लॉयज़ की, कि एम्प्लॉयज़ अवेलेबल भी हैं उस स्किल्स के जो आपको रिक्वायर्ड हैं या नहीं। फिर उसके बाद एस्टिमेटिंग नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। जब आपने डिमांड फोरकास्ट कर लिया, सप्लाई फोरकास्ट कर लिया, देखो डिमांड और सप्लाई में ये भी है बेटा, डिमांड इज़ कितना रिक्वायर्ड है, सप्लाई इज़ अभी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कितने लोग अवेलेबल हैं वो काम करने के लिए। ठीक है, जब आपने ये चीज़ देख ली तो आपके पास क्या आ गया, नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। मान लो डिमांड है 10 लोगों की, आपके पास थे 8, 10 इज़ डिमांड फोरकास्टिंग, 8 इज़ सप्लाई फोरकास्टिंग एंड 2 इज़ एस्टिमेटिंग नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, कि हमें 2 लोगों की रिक्वायरमेंट की, इसमें से हमें पता चल रहा है कि अप्रोक्स हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर। ठीक है, तो अब आपने देखो समझ आ गया ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या था, कि हमें 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए। डिमांड फोरकास्ट होगी उसकी वजह से कि ये हमारा प्रोजेक्ट आने वाला है, इसके ऊपर हमें 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए, मेरे पास 8 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, बाहर से मुझे 2 करने पड़ेंगे। अब आप एक्शन प्लानिंग बनाओगे कि 2 लोग जो मेरे पास कमी है वो मैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लूँगी, बाहर से लूँगी, लोगों को ट्रेन करूँगी, प्रमोट करूँगी, कैसे करके मैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो जो 2 का गैप है उसको फिल करूँगी। क्लियर हो गया, आपने यहाँ पर प्लान कर लिया कि कैसे कैसे क्या काम करना है, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ यू मॉनिटर एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल इज़ चेकिंग कि आपने जो इम्प्लीमेंट किया था वो ठीक से इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, वो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जगह फिल हो गई है नहीं हुई, कोई गैप तो नहीं है, या मुझे और नंबर चाहिए होगा एम्प्लॉयज़ का, क्या करना है। ठीक है, समझ आ गया। आई होप बेटा आपको क्लियर हो कि इस प्रोसेस में क्या क्या करना है। नेक्स्ट अब इसका टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आता है। देखो बेटा, जब मैंने इसका मतलब आपको बताया था उसमें हमने किया था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। अनसर्टेन होगा क्योंकि फ्यूचर आपको डिसाइडेड नहीं है कि यही होने वाला है, आप अंदाज़ा लेकर चल रहे हो, फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, तो इसमें इनएक्यूरेसी का बहुत बड़ा चांस है कि जो आपने सॉरी बेटा, कि जो आपने प्रोडक्ट किया क्या पता वो गलत प्रोडक्ट किया हो, तो इनएक्यूरेसी हो जाती है। फिर उसके बाद हमने इसमें ये भी पढ़ा कि एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो गई, बाहर से जो आपने एम्प्लॉयज़ भेजे थे वो वहीं सेटल डाउन हो गए, तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं आपके इसके ऊपर जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो। जहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन लिया, क्या पता वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम इनअप्रोप्रिएट हो, उन लोगों ने आपको सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो कि कितने नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड हो सकते हैं, या क्या क्या आगे जाने टाइम में हमें किन किन को ट्रेनिंग देनी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप अच्छे से उस चीज़ को एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। कई बार टॉप मैनेजमेंट इतना सपोर्ट नहीं करती ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, वो उसके ऊपर तो ध्यान नहीं देती, उसको लगता है कि ये लीस्ट कंसर्न वर्क है, काम पूरा हो जाएगा, जो लोग अवेलेबल हैं उन्हीं से करा लेंगे, पर वो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाते हैं, और ये बहुत टाइम कंज्यूम करता है और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर, आई होप बेटा आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। जो नहीं आता होता क्लियर प्लीज़ आप मेरे से पूछिए। और काजल, मैंने आपको जो प्रेजेंटेशन दिया है वो आप मुझे प्रेजेंटेशन बना कर देंगे कल, और उसका ये रहा टॉपिक, नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बहुत ईजी है, पढ़ोगे तो सारे पॉइंट समझ आएंगे, और बच्चे जब काजल प्रेजेंटेशन दे देगी सब बच्चे उसके ऊपर कमेंट करेंगे पॉइंट सारे के सारे। ठीक है काजल, आप कोई भी पॉइंट पूछ सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन में। थैंक यू वेरी मच बेटा, अच्छे से पढ़िए और प्लीज़ घर पर सबका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। स्टे सेफ बेटा।